हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी की फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा आप सभी के सामने करने वाले हैं जिन्हें की जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिला होगा कि किस तरीके से इस शो में रूही अरमान और अभीरा का डिवोर्स करवाना चाहती है, जिसकी की सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है। वो वजह ये है कि असल में रूही अरमान के साथ अभीरा को नहीं बल्कि खुद को देखना चाहती है। रोहित के जाने के बाद यहाँ पर रूही का जो सपना रहा है, जो मकसद रहा है, वो यही रहा है कि वो अभीरा को घर से बेघर कर दे और अभीरा की जगह अरमान की जिंदगी में पोदार हाउस में जो है वो रूही को मिल जाए। हालांकि यहाँ पर शादी से पहले से ही रूही अरमान से बेइंतहा प्यार करते हुए नजर आए, क्योंकि मसूरी में ही अरमान और रूही की मुलाकात हुई थी। उस दरमियान अरमान ने रूही को प्रपोज भी किया था, लेकिन अपने परिवार की खुशियों के लिए अरमान ने अपने प्यार को कुर्बान कर दिया। अब ऐसे में यहाँ पर जब रूही बखूबी इस बात से वाकिफ है कि वो अरमान और अभीरा को अलग करवा सकती है, तो वो पूरी कोशिश करते हुए भी नजर आ रही है, क्योंकि घर वालों को भी पता चल चुका है कि अरमान और अभीरा की शादी सिर्फ और सिर्फ 1 साल की डील है। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जहां दादिसा लगातार अरमान अभीरा का डिवोर्स करवाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं ये डिवोर्स किसी न किसी वजह से रुक जा रहा है। और यहाँ पर जिस तरीके से दादिसा ने दिया अभीरा को तोहफा, तो उस तोहफे की वजह से भी यहाँ पर अरमान अभीरा का डिवोर्स रुकते हुए नजर आने वाला है। आखिरकार कैसे और क्या कुछ हुआ शो में, जाने आप हमारे साथ हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूवर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिल ही रहा होगा कि किस तरीके से पोदार हाउस में एक त्योहार को लेकर काफी ज्यादा जश्न मनाया जा रहा है, जहां पर कि असल में सभी लोग पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर घर की बहुओं को ढूंढनी थी कुछ कॉइन्स, और वो कॉइन्स ढूंढे अभीरा ने, जहां पर कि अभीरा ने दादिसा की चुनरी में बंधे हुए कॉइन को भी ढूंढा। और असल में यहाँ पर अभीरा की इस जीत से सबसे ज्यादा खुश नजर आए माधव पोदार, और लगा बहुत बड़ा झटका विद्या को। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर अरमान और अभीरा के डिवोर्स को लेकर लगातार बातें बन रही हैं, जहाँ पर कि दादिसा रूही के साथ मिलकर अरमान अभीरा का डिवोर्स तो करवाना चाहती है, लेकिन इस डिवोर्स के लिए असल में यहाँ पर पेन की जरूरत पड़ रही थी। और जितने भी पेन अरमान और अभीरा ने इस्तेमाल किए डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर करने के लिए, असल में देखने को ये मिला कि यहाँ पर वो पेन काम ही नहीं करते हैं, यानी कि वो पेन चल ही नहीं रहे हैं। वाल आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से अभीरा को देते हुए नजर आती है रूही अपना लकी पेन, जहां पर कि रूही का कहना होता है कि शायद से अभीरा को रूही के लकी पेन की जरूरत है, जहां पर कि अभीरा को और अरमान को रूही अपना पेन देने जाती है, तो उसी दरमियान रूही के हाथ से वो पेन छूटकर गिर जाता है। और यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि असल में वही पेन धमकता है यहाँ पर अरमान के पैरों के नीचे और आकर टूट जाता है, जिस वजह से कि यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि किस तरीके से इस शो की पूरी कहानी बदल जाती है। यहाँ पर जो रूही का लकी पेन था, जो घर में बचा हुआ आखिरी पेन था, असल में वो पेन भी टूट जाता है, तो अरमान और अभीरा का डिवोर्स भी नहीं हो पाता है। वाल आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का यह एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आने वाला है, जहां पर कि साफ तौर पर देखने को मिलने वाला है कि मनीषा किस तरीके से यहाँ पर रूही को बातों ही बातों में नीचा दिखाते हुए नजर आती है। यहाँ पर मनीषा का कहना ये होता है कि असल में रूही जितनी ज्यादा
जल्दी जितनी हड़बड़ी में अरमान अबीरा को अपना ये पेन देने जा रही थी, असल में वो पेन तो टूट गया। अब यहाँ पर अरमान अबीरा सिग्नेचर कैसे करेंगे, जिसकी वजह से कि यहाँ पर जो सिग्नेचर है वो नहीं हो पाते हैं और ना ही हो पाता है अरमान अबीरा का डिवोर्स। अगर मनीषा की बात की जाए तो वो तो यही प्रार्थना करते हुए नजर आती है कि अब तक तो यहाँ पर मनीषा ने सब कुछ संभाल लिया, लेकिन जिस तरीके से रूही लेकर आई अपना लकी पेन, तो उसके बाद मनीषा को लगा कि अगर ये पेन अरमान अबीरा के हाथ लग गया तो ये डिवोर्स हो जाएगा, जहाँ पर कि वो यही प्रार्थना करते हुए नजर आ रही थी कि असल में यहाँ पर ये डिवोर्स आज ना हो और यहाँ पर भगवान भी मनीषा की इस प्रार्थना को सुन लेते हैं। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो की पूरी कहानी बदलते हुए नजर आती है। अब ऐसे में यहाँ पर देखने को ये मिलने वाला है कि किस तरीके से दादिसा अबीरा को ये कहते हुए नजर आती है कि यहाँ पर भले ही आज किसी वजह से अरमान अबीरा का डिवोर्स ना हुआ हो, लेकिन यहाँ पर दादिसा अरमान अबीरा का डिवोर्स तो ज़रूर करवाएगी। यही एक वजह होती है कि यहाँ पर जब दादिसा अबीरा को गिफ्ट देते हुए नजर आती है तो उस गिफ्ट में काफ़ी सारे पेन होते हैं और असल में दादिसा का कहना होता है कि अब अबीरा को डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि अब बहुत सारे पेन हैं और वो सारे पेन यहाँ पर अबीरा और अरमान के काम आएंगे डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए। वाला आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो में कई सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। दादिसा का कहना होता है कि अगर सभी पेन नहीं चलेंगे तो कोई एक पेन तो ज़रूर चलेगा, लेकिन यहाँ पर शायद से मनीषा की प्रार्थना इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि दादिसा जो गिफ्ट देते हुए नज़र आती हैं अबीरा को, जिनमें कि काफ़ी सारे पेन होते हैं, असल में यहाँ पर उनमें से एक पेन भी नहीं चलता है, जिस वजह से कि यहाँ पर दादिसा का ये प्लान भी हो जाता है फ्लॉप। यहाँ पर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि रूही को भी यही लगता है कि कहीं ऊपर से भगवान भी तो अरमान और अबीरा के रिश्ते को नहीं तोड़वाना चाहते हैं। क्या मनीष ने जो प्रार्थना करी थी कि अरमान और अबीरा का रिश्ता ना टूटे, क्या वो प्रार्थना यहाँ पर स्वीकार हो गई है? क्या मनीष की बात को इतनी जल्दी भगवान जी ने सुन लिया? क्योंकि यहाँ पर रूही तो काफ़ी लंबे समय से प्रार्थना कर रही है कि वो अपना घर बसाना चाहती है अरमान के साथ, लेकिन अब तक रूही को ऐसी एक भी खुशी नहीं मिली है। वह क्या होगा आगे आने वाले एपिसोड में देखना और जानना होगा, ये बेहद दिलचस्प। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि साफ तौर पर हुआ इस बात का खुलासा कि असल में इस शो में अरमान और अबीरा की जोड़ी शायद से ऊपर से बनकर आई है इस शो के लिए। यहाँ पर अगर फैंस की बातों की मानी जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ अरमान और अबीरा की जोड़ी को देखना चाहते हैं। रूही के लिए वो रोहित की वापसी की मांग भी कर रहे हैं। क्या कुछ होगा शो के आगे आने वाले एपिसोड में, असल में देखना ये होगा बेहद दिलचस्प। क्या है आप सभी की राय इस शो को लेकर? कैसी कहानी, कैसा ट्रैक आप सभी देखना चाहते हैं? आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। साथ ही साथ इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें Next 9 TV न्यूज को।